बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। ये सिद्ध कीजिए कि हमें एक अवयव दिया है बी डैश ए बी और हमें ये बताना है कि ये सिद्ध करना है कि ये सममित यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक विषम सममित अवयव है। ठीक है, कब? अगर ए एक सममित अवयव है तो बी डैश ए बी भी एक सममित अवयव होगा। अगर ए एक विषम सममित यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी डैश ए भी विषम सममित होगा। तो यानी कि यहाँ पर दो प्रश्न हैं। तो पहला देखिए केस फर्स्ट पार्ट देखिए। यहाँ पर क्या है, यदि ए एक सममित अवयव है, यदि ए एक सममित अवयव है तब बी डैश ए बी एक सममित अवयव होगा। ये हमें सिद्ध करना है, वी हैव टू प्रूव दिस। ठीक है, तो देखिए गिवन क्या है, चूंकि ए एक सममित अवयव है सो एक सममित अवयव तो ए डैश बराबर ए। टू प्रूव, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि बी डैश ए बी एक सममित अवयव है, सममित अवयव है। तो क्या सिद्ध करना है? सो बी डैश ए बी को अगर मुझे सममित सिद्ध करना है तो इसका ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? बी डैश ए बी के बराबर ही होगा। अब हम इसका करने जा रहे हैं प्रूफ। प्रूफ देखिए आप ध्यान से। तो बी डैश ए बी का ट्रांसपोज परिवर्त कैसे करेंगे? अब ये तो तीन अवयव होगा इसके अंदर, तो हम इसको अंदर कैसे करेंगे? बी डैश को अलग कर दिया और ए बी को मान लिया दूसरा। तो ये फर्स्ट है हमारा और ये हमारा क्या है? सेकंड है। तो यहाँ से हमें क्या मिला? ध्यान से देखो, ए बी का होल डैश और बी डैश का बी डैश। कौन से फॉर्मूले से? बिकॉज अगर मैं एक्स और वाई दो अवयव हैं, इनका परिवर्त करता हूँ गुणन का, तो क्या होता है? वाई डैश एक्स डैश। इस फॉर्मूले से यहाँ से मिला, मुझे क्या मिला? ए बी का होल डैश क्या मिला? बी डैश ए डैश और बी डैश का डैश। तो बी डैश का डैश कितना होता है? बी। किसी परिवर्त अवयव का फिर परिवर्त कर दें, ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज कर दें, तो हमें क्या मिलेगा? अवयव बी। तो बी डैश का डैश बराबर बी। और यहाँ देखो ये बी डैश ही रहा। ए डैश किसके बराबर है? ए डैश बराबर ए है, तो ए डैश बराबर ए और बी। बी ऐसी का ऐसी, बिकॉज ए डैश बराबर ए। तो यहाँ पर हम लेके चले थे बी डैश ए बी का होल डैश। तो बी डैश ए बी का होल डैश किसके बराबर आ गया? बी डैश ए बी के। तो अगर ए एक सममित अवयव है तो बी डैश ए बी भी क्या है? एक सममित अवयव। ये बात प्रूव हो गई। तो लिख दीजिए इस बात को, प्रूव हो गई। यदि ए एक सममित अवयव है तब बी डैश ए बी भी एक सममित अवयव है, सममित अवयव है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसका केस सेकंड देखो, केस सेकंड क्या है? केस सेकंड, यदि ए एक विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है तब बी डैश ए बी भी एक विषम
सममित आव्यूह होगा, विषम सममित आव्यूह होगा। ठीक है, तो देखिए गिवन क्या है, यहाँ पर हमें गिवन है ए एक सममित आव्यूह है। अगर ए एक सममित आव्यूह, एक सममित नहीं, विषम सममित, एक विषम सममित, तो अगर ए एक विषम सममित आव्यूह है तो ए डैश बराबर क्या होगा, माइनस ए। टू प्रूव, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बी डैश ए बी एक विषम सममित आव्यूह है। इसलिए बी डैश ए बी का ट्रांसपोज बराबर होगा माइनस के बी डैश ए बी के बराबर। ठीक है, अब इसका प्रूफ करने जा रहे हैं, तो प्रूफ देखिए इसका प्रूफ, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैंने लिख लिया बी डैश ए बी का ट्रांसपोज, बी डैश ए बी का ट्रांसपोज करेंगे हम, तो इसका ट्रांसपोज करा तो यहाँ तो तीन आव्यूह आ गए, तो हम इन तीन आव्यूह को दो में बदलेंगे, तो बी डैश और ए बी का ट्रांसपोज, ये हमारा पहला हो गया और ये दूसरा होगा। ऐसे लिखिएगा मत, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए करा है। तो क्या होता है, जब दो आव्यूह के गुणन का ट्रांसपोज होता है तो ए बी का डैश इंटू बी डैश का डैश, कौन से फॉर्मूले से, एक्स वाई का होल डैश बराबर वाई डैश एक्स डैश, यही फॉर्मूला होता है। ए बी का होल डैश क्या होगा, बी डैश ए डैश, और बी डैश का डैश बी, चूँकि बी के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज बी के बराबर होगा। ठीक है, और बी डैश ऐसी कैसी, यहाँ ए डैश की वैल्यू देखिए, तो ए डैश बराबर कितना है, माइनस का ए, तो यहाँ पर ए डैश की जगह क्या गया, माइनस का ए इंटू बी, चूँकि ए डैश बराबर माइनस ए, ये माइनस आ गया कि माइनस का बी डैश ए बी, तो हम क्या लेके चले थे, बी डैश ए बी का परिवर्त, तो बी डैश ए बी का होल डैश, ठीक उसी के बराबर आया लेकिन उसके नेगेटिव के बराबर आया, इसलिए बी डैश ए बी एक विषम सममित आव्यूह है यदि ए एक विषम सममित आव्यूह है। देखिए इस प्रकार ये सवाल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इस सवाल में दो पार्ट थे, तो क्लियर हो गया होगा आपको।